हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। 1. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, 4 बार कॉल अनसुना किया, रिश्तों में तनाव गहराया। अमेरिका पर 50% टैरिफ का असर कल से। बिग ब्रेकिंग 2. ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ की चेतावनी दी, कहा सप्लाई नहीं बढ़ाई तो चीन तबाह होगा, डेडलाइन 90 दिन बढ़ाई। बिग ब्रेकिंग 3. अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर बवाल, अर्थशास्त्री बोले खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी। कैरोल क्रिस्टीन फेयर ने हिंदी में उड़ाया मजाक। बिग ब्रेकिंग 4. जर्मनी ने अमेरिका यूरोप डील पर सवाल उठाए, चांसलर मर्ज बोले नए साझेदार खोजेंगे, बहुपक्षीय व्यापार ही भविष्य की सुरक्षा। बिग ब्रेकिंग 5. इजराइल पर इस्लामिक देशों का महाघेरा, 57 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता खत्म करने की मांग की। गाजा पर एयर स्ट्राइक में 20 मौतें। बिग ब्रेकिंग 6. ट्रंप का डिजिटल टैक्स पर धमाका, कहा गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन पर अन्याय हो रहा है, डिजिटल टैक्स नहीं हटे तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। बिग ब्रेकिंग 7. एससीओ सम्मेलन में मोदी पुतिन जिनपिंग की तिकड़ी बनेगी ट्रंप का सिरदर्द, गलवान के बाद मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक। बिग ब्रेकिंग 8. तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत एंट्री, पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत काबुल रिश्ते मजबूत करने को तैयार। बिग ब्रेकिंग 9. जापान दौरे पर पीएम मोदी, क्वाड से इंडो पैसिफिक में शांति और ताकत का बिगुल, एशिया की राजनीति हिलेगी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, रिश्तों में आई दरार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। जर्मन अखबार एफएजेड के मुताबिक मोदी ट्रंप द्वारा भारत को डेड इकोनॉमी कहने से बेहद नाराज हैं। भारत ने अमेरिका संग होने वाली ट्रेड डील भी रोक दी और अमेरिकी डेलीगेशन को दिल्ली आने से मना कर दिया। ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर थोप दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। यही तनाव अब रिश्तों को खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, चीन पर 200% टैरिफ की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर चीन ने मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं बढ़ाई तो 200% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने साफ किया, फिलहाल टैरिफ डेडलाइन 90 दिन बढ़ाई गई है, लेकिन अगला वार और भी खतरनाक होगा। इस टैरिफ वॉर से चीन की जीडीपी 1% तक गिर सकती है और दुनिया की इंडस्ट्रीज पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिका में बवाल, एक्सपर्ट ने हिंदी में उड़ाया मजाक। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले ने अमेरिका के भीतर भी आग लगा दी है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यह कदम अमेरिका के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी बीच अमेरिकी राजनीति शास्त्री कैरोल क्रिस्टीन फेयर का वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मूल के पत्रकार से बात करते हुए ट्रंप को हिंदी में अभद्र शब्द कह डाला। यह सुनकर पत्रकार ठहाके लगाने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर छाया हुआ है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने अमेरिका यूरोप डील पर उठाए सवाल। अमेरिका यूरोप व्यापार समझौते में 15% टैरिफ के बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा कि अब बर्लिन को नए साझेदार खोजने होंगे। मर्ज ने चेताया कि अगर अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के नियमों से हट गया तो यूरोप को दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में नए दरवाजे खोलने होंगे। मर्ज ने कहा हमें अमेरिका संग अच्छे रिश्ते चाहिए, लेकिन आगे की राह केवल बहुपक्षीय व्यापार से ही सुरक्षित होगी। इस बयान ने यूरोपीय राजनीति में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, इजराइल पर इस्लामिक देशों का महाघेरा। सऊदी अरब के जेद्दाह में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन की आपात बैठक में 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी। गाजा पर कब्जे और ग्रेटर इजराइल की नीति का जमकर विरोध हुआ। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा गाजा निर्दोषों की कब्रगाह बन चुका है, जहां अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। इस बीच गाजा अस्पताल पर इजरायली एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत ने आग में घी डाल दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की निंदा की तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माफी मांगी, लेकिन माहौल इतना बिगड़ चुका है कि इजराइल वैश्विक दबाव में बुरी तरह घिर गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का डिजिटल टैक्स पर धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर देशों ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स नहीं हटाया तो उनके निर्यात पर एक्स्ट्रा टैरिफ ठोका जाएगा। ट्रंप ने कहा, हमारी कंपनियां गुल्लक नहीं हैं, सम्मान करो नहीं तो नतीजे भुगतो। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ये टैक्स गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन को निशाना बनाते हैं, जबकि चीन की कंपनियों को छूट मिलती है। उन्होंने धमकी दी कि इन कानूनों के रहते अमेरिकी टेक्नोलॉजी और चिप्स पर बैन लगा देंगे। नेक्स्ट खबर, शी जिनपिंग के स्वागत से गूंजेगा एससीओ मंच, मोदी पुतिन की मौजूदगी से कांपेगा अमेरिका। तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शी जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत स्वागत करेंगे। 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। गलवान के बाद दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। यह मंच ग्लोबल साउथ की एकजुटता का प्रतीक बनेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ थोप दिए हैं। चीन भारत रूस की यह तिकड़ी ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगी। नेक्स्ट खबर, भारत में तालिबानी विदेश मंत्री की एंट्री से पाकिस्तान को झटका। भारत ने अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी को दिल्ली आने का न्योता दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलते ही पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे। यह कदम पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की धमकियों का सीधा जवाब माना जा रहा है। मुत्ताकी की यात्रा से दिल्ली और काबुल की दोस्ती मजबूत होगी। पाकिस्तान के लिए यह दौरा एक गहरा राजनैतिक झटका साबित होगा, जहां व्यापार, सुरक्षा और सहयोग पर बड़ा विमर्श तय है। नेक्स्ट खबर, मोदी का जापान दौरा, क्वाड से इंडो पैसिफिक में शांति और ताकत का बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जापान जा रहे हैं और साथ जा रही है भारत की धमाकेदार डिप्लोमेसी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि मोदी का यह 2 दिन का दौरा इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि का पैगाम बनेगा। जापान से निकलकर मोदी सीधे चीन के तियानजिन जाएंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है। यानी मोदी की यह यात्रा एशिया की राजनीतिक बिसात को हिला देने वाली है। नेक्स्ट खबर, चीन के सामने झुके ट्रंप, भड़क उठे समर्थक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की इजाजत देकर धमाका कर दिया है। ट्रंप ने वॉशिंगटन और बीजिंग के रिश्ते को बेहद अहम बताते हुए ओवल ऑफिस से यह ऐलान किया, लेकिन इस फैसले से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक फट पड़े और इसे अमेरिका फर्स्ट नीति से धोखा बता दिया। वहीं ट्रंप ने चीन को चेताया कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी गई तो 200% टैरिफ झेलना होगा। नेक्स्ट खबर, किम जोंग उन का परमाणु ठिकाना, चीन रूस की नींद उड़ी। उत्तर कोरिया ने चीन की सीमा से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर नया परमाणु मिसाइल बेस बना डाला है। यहां हवासोंग 15 और हवासोंग 18 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं, जिन्हें कभी भी परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बेस किम जोंग उन की मिसाइल बेल्ट रणनीति का हिस्सा है, जो पहाड़ों में छिपे ठिकानों से दुश्मनों पर अचानक कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। इस खुलासे ने चीन और रूस को हिला दिया है। नेक्स्ट खबर, एससीओ समिट में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की धमाकेदार एंट्री, ट्रंप के लिए नया सिरदर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचने वाले हैं, जहां तियानजिन में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन समिट दुनिया की राजनीति को हिला देगा। मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। शी ने ऐलान किया है कि चीन रूस के रिश्ते इस समय दुनिया की सबसे स्थिर ताकत हैं। ये तीनों दिग्गज एकजुट होकर अमेरिका की हर चाल को चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पूरा एशिया सांस थाम कर देख रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप समर्थक नेता का कुरान जलाने वाला वीडियो वायरल। अमेरिका के टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज ने आग से खेलते हुए इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को फायर गन से जला दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए इस वीडियो में वैलेंटिना कहती दिखी कि वह टेक्सास से इस्लाम का खात्मा कर देंगी। ईसाई देशों पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं और मुझे वोट दो ताकि तुम्हें कभी पत्थरबाजी का सामना न करना पड़े। इससे पहले उन्होंने अप्रवासी डमी को गोली मारी और LGBTQ किताबों को भी आग लगाई थी। नेक्स्ट खबर, भारत की अग्नि 5 मिसाइल ने हिलाया तुर्की, एर्दोगन के उड़ गए होश।
भारत ने पूर्वी ओडिशा से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जिसकी जद में चीन से लेकर तुर्की तक के ठिकाने आ गए हैं। मई में पाकिस्तान संघर्ष के बाद यह परीक्षण भारत की सैन्य ताकत का नया ऐलान है। तुर्की मीडिया में इसे भारत की सीधी चेतावनी माना जा रहा है। खलीफा एर्दोगन की नींद उड़ी हुई है। नेक्स्ट खबर, मोदी का ट्रंप टैरिफ पर प्रहार। सिर्फ एक दिन बाद भारत पर 50% टैरिफ का ट्रंपी बम गिरने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से गरजते हुए साफ कह दिया कि किसानों और छोटे उद्योगों के हित सर्वोपरि हैं। चाहे कितना भी दबाव आए, भारत नहीं झुकेगा। मोदी ने गांधी और कृष्ण का हवाला देकर आत्मनिर्भर भारत को और ताकतवर बनाने का संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर तेल पसंद नहीं तो खरीदना बंद करो, भारत ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा वार, राजदूत निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर यहूदी विरोधी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि सिडनी के कैफे और मेलबर्न के प्रार्थना स्थल पर हमले ईरान के इशारे पर हुए थे। इसके बाद ईरान के राजदूत को 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अल्बनीज ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए नया कानून लाने का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 50% टैरिफ बम भारत पर गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सख्त वार करते हुए 27 अगस्त सुबह 9:30 से भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। रूस से तेल खरीदने की सजा भारत को दी जा रही है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा और हैंडीक्राफ्ट उद्योग बुरी तरह पिसेंगे। निर्यात 70% तक गिरने का अंदेशा है। हजारों नौकरियां खतरे में हैं। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के जरिए यह कड़ा फैसला लागू किया गया है। नेक्स्ट खबर, साउथ कोरिया का 4 लाख करोड़ का धमाकेदार सौदा। साउथ कोरिया ने अमेरिका से 4 लाख करोड़ रुपए के बोइंग विमानों और इंजनों का ऑर्डर देकर दुनिया को चौंका दिया है। इसमें 3 लाख करोड़ के 103 बोइंग विमान और 1 लाख करोड़ के इंजन शामिल हैं। इतिहास का यह सबसे बड़ा सौदा 50 बोइंग 737 यात्री विमान, 45 लंबी दूरी के विमान और 8 777-8 कार्गो जहाजों के लिए हुआ है। बोइंग का दावा है कि यह डील अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करेगी। नेक्स्ट खबर, पुतिन जेलेंस्की मुलाकात पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन जेलेंस्की को पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे मिलना नहीं चाहते। ट्रंप ने खुलासा किया कि बीते सप्ताह उनकी पुतिन से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने बैठक कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ट्रंप बोले, दोनों नेताओं की मुलाकात हो भी सकती है और नहीं भी। रूस के यूक्रेन पर हमलों को लेकर ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी होती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। अगर आमने सामने बात नहीं हुई तो नतीजा खतरनाक होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का नया गेम प्लान। पाकिस्तान की दखल से भारत की बड़ी टेंशन। म्यांमार के अराकान क्षेत्र और रोहिंग्या संकट पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने रखाइन कॉरिडोर योजना छोड़ दी है। अब ढाका ने रोहिंग्या शरणार्थियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर विद्रोह की राह पर धकेलने का खतरनाक खेल शुरू किया है। कॉक्स बाजार और मैमनसिंह में कैंपों से रोहिंग्या लड़ाके तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी भी इसमें सक्रिय हैं। भारत के खिलाफ अशांति फैलाने की साजिश पूरे दक्षिण एशिया को खून में डुबो सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डिफेंस नहीं अब बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुरक्षा विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप बोले, हमें सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रमण की भी जरूरत है। ओवल ऑफिस से उन्होंने साफ कहा कि अगले कुछ हफ्तों में आदेश जारी होंगे और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी भी नहीं चाहिए। ट्रंप का कहना है कि पुराना नाम ज्यादा ताकतवर था। अब दुनिया देखेगी कि अमेरिका सुरक्षा नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग की सड़कों पर उतरे चीन के विनाशक हथियार। चीन ने मिलिट्री डे परेड से पहले बीजिंग में ऐसे हथियार उतारे हैं जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखी, जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है और यह कई परमाणु वॉरहेड्स लेकर उड़ सकती है। इसके साथ DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और YJ-20 एंटीशिप मिसाइल भी नजर आई। विशेषज्ञ मानते हैं ये हथियार अमेरिकी नौसेना को पश्चिमी प्रशांत में मात देने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट खबर,
लिपुलेख विवाद पर चीन का नया खेल। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर तनाव के बीच चीन ने चाल चली है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली और शी जिनपिंग के बीच त्रिपक्षीय बैठक हो। नेपाली संसद में इस मुद्दे पर हंगामा मच चुका है और ओली सरकार ने भारत और चीन दोनों को राजनयिक नोट भेजा है। विश्लेषक मानते हैं कि यह चीन की साजिश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। नेक्स्ट खबर, भारत का न्यू नॉर्मल और पाकिस्तान की बेचैनी। भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने के बाद बड़ा कदम उठाया है। अब बाढ़ की चेतावनी पाकिस्तान को सिंधु जल आयोग से नहीं बल्कि राजनयिक माध्यम से भेजी गई है। बीते 24 अगस्त को जम्मू की तवी नदी में बाढ़ का अलर्ट भारतीय उच्चायोग ने सीधे इस्लामाबाद को दिया। पाकिस्तान भड़क गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत नया सामान्य बना रहा है, जबकि भारत ने इसे मानवीय आधार पर डेटा साझा करना बताया। नेक्स्ट खबर, ताइवान में सत्ता पलट की आहट चीन को मिला बड़ा मौका। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की कुर्सी हिल चुकी है। बैक टू बैक 2 जनमत संग्रह में जनता ने उन्हें नकार दिया। परमाणु ऊर्जा और विपक्षी सांसदों को हटाने के फैसले पर लाई बुरी तरह फ्लॉप रहे। नेशनल असेंबली में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है और अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। चीन पहले से लाई को अलगाववादी कहता रहा है और अब यह नतीजे बीजिंग के लिए बूस्टर साबित हो रहे हैं। तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन का ग्लोबल टाइम्स भारत पर बरसा। अमेरिका से टैरिफ जंग के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को विदेश नीति पर ज्ञान देने में जुट गया है। अखबार ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत अमेरिका से भिड़ा है, जबकि ब्रिक्स और एससीओ से रिश्ते मजबूत हुए हैं। ट्रंप ने 26 अगस्त को 25% और 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल 50% ड्यूटी का बोझ भारत पर चढ़ गया। चीनी मीडिया ने भारत को संतुलित कूटनीति अपनाने की नसीहत दी। नेक्स्ट खबर, भारत ने लॉबी फर्म पर लुटाए लाखों डॉलर। अमेरिका संग बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए भारत ने वॉशिंगटन में मरकरी पब्लिक अफेयर्स नाम की लॉबी फर्म हायर की है। अगस्त से नवंबर तक इस फर्म को हर महीने $75,000 और कुल $2,25,000 फीस दी जाएगी, जबकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को सीधे अमेरिकी बिजनेस समूहों से जुड़ना चाहिए, जो ट्रंप प्रशासन पर असली दबाव बना सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही हर महीने $6 लाख खर्च कर 6 लॉबी फर्मों के जरिए व्हाइट हाउस में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल से मुनाफा कॉरपोरेट का जनता को नहीं मिली राहत। कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि रूस से आया तेल 25 से 50% सस्ता था, लेकिन आम भारतीय उपभोक्ता को इसका फायदा नहीं मिला। पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस रहे, जबकि तेल कंपनियों ने 86,000 करोड़ का मुनाफा कमाया और केंद्र सरकार ने सालाना 2.7 लाख करोड़ टैक्स वसूले। खड़गे ने कहा, सारा खेल मोदी के कॉरपोरेट मित्रों के लिए है, जो 10 साल के सौदों में बंधे हैं। इधर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का हथियार चला दिया। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस भारत की प्रलय मिसाइल खरीदने की तैयारी। भारत के हथियारों का जादू अब चीन के दुश्मन फिलीपींस पर चढ़ गया है। ब्रह्मोस सौदे से खुश होकर अब उसने भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ती है और 15 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट पर सटीक प्रहार कर सकती है। इससे फिलीपींस की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ेगी और चीन के खिलाफ उसका पल्ला भारी होगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल दोनों स्वदेशी युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस दुश्मन के राडार में कभी दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट खबर, भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम परीक्षण सफल। चीन के सैन्य विशेषज्ञ भी हैरान, बोले भारत की यह उपलब्धि बेहद ऐतिहासिक है। नेक्स्ट खबर, AP नेता सौरभ भारद्वाज के घर ED का छापा। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में 12 से अधिक ठिकानों पर छानबीन। केजरीवाल का आरोप, मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। नेक्स्ट खबर, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को अल्जीरिया में गार्ड ऑफ ऑनर, रक्षा सहयोग और सैन्य साझेदारी पर हुई बड़ी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली विदेश यात्रा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का हमला, बोले अमित शाह को पहले से कैसे मालूम था सरकार 40 से 50 साल चलेगी, असली वजह सामने आई, वोट चोरी का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल विटारा को दिखाई हरी झंडी।
कहा अब दर्जनों देशों में मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कारें दौड़ेंगी। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाया। घर खरीदने में फ्रॉड के आरोप, कुक बोलिंग जल्द दूंगी सबूतों के साथ जवाब। नेक्स्ट खबर, बिहार में निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर, सरकार देगी 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, 10 से 25 एकड़ जमीन फ्री, रोजगार सृजन की नई उम्मीद। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया आदेश, अमेरिका का झंडा जलाया तो होगी जेल, प्रवासियों का होगा देश निकाला, बिना पैसे जमा किए जमानत का रास्ता भी बंद। नेक्स्ट खबर, आरएसएस गीत विवाद में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा जन्म से कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में रहकर ही मरूंगा। नेक्स्ट खबर, पंजाब बीजेपी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, भारतीय ड्राइवरों पर रोक को लेकर हस्तक्षेप की मांग। अकाली दल ने भी प्रधानमंत्री से त्वरित दखल देने की। अब भारत पर अमेरिका का टैरिफ बम फटा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, 27 अगस्त से लागू होंगे 50% टैरिफ, भारतीय कंपनियों पर गिरेगा सबसे बड़ा बोझ, नौकरियां और निर्यात पर मंडराया खतरा, वैश्विक व्यापार युद्ध में फंसा भारत। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान को दिया इंसानियत का संदेश, जम्मू में रिकॉर्ड बारिश के बाद पाकिस्तान को भेजा बाढ़ का अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार टूटी चुप्पी, लेकिन भारत ने दिखाया बड़ा दिल, पड़ोसी को समय रहते चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तृणमूल कांग्रेस पर तीखा वार, कहा घुसपैठिए बदल रहे हैं बंगाल की डेमोग्राफी, अब देश से निकालना होगा हर घुसपैठिया। ममता बनर्जी की सरकार पर बढ़ा दबाव, केंद्र ने दिया सख्त संदेश। नेक्स्ट खबर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान गूंजा, कहा भारत शांतिप्रिय है लेकिन शांतिवादी नहीं, शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। महू में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा संदेश, सेना की रणनीति दुनिया को दिखाई। नेक्स्ट खबर, 1000 किलोमीटर तक तबाही का डर, रूस यूक्रेन युद्ध पहुंचा खतरनाक मोड, जेपोरिजिया और कुर्स्क परमाणु संयंत्रों पर हमला, नाटो का नया ब्लूप्रिंट तैयार, यूरोप में मंडरा रहा परमाणु संकट, पूरी दुनिया दहशत में। नेक्स्ट खबर, पी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा मैं नक्सल समर्थक नहीं हूं, सलवा जुड़ूं पर फैसले को गलत तरीके से पेश किया गया, संविधान ही मेरी विचारधारा है, माओवादियों को नहीं मिला कोई समर्थन। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात, किम जोंग उन का मजाक उड़ाते हुए कहा उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाइए और वहीं खेलिए गोल्फ, हंसी मजाक के बीच गंभीर वार्ता। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिखाई हरी झंडी, मेड इन इंडिया ई विटारा इलेक्ट्रिक कार को किया एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ, बोले अब सैकड़ों देशों की सड़कों पर दौड़ेगी भारतीय पहचान वाली गाड़ियां। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय में आज होगी हाई लेवल बैठक, 50% ट्रंप टैरिफ से पहले सरकार ने कसी कमर, असर और रणनीति पर होगा बड़ा मंथन, उद्योग जगत में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, मनीषा मौत मामले में सामने आए प्ले वे स्कूल संचालक, बोले उस दिन आधे घंटे लेट निकली थी, चुपचाप आती जाती थी, आइडियल कॉलेज की बस में सफर करती थी, नए खुलासे ने बढ़ाई सनसनी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुर्सी को दी 5 साल की गारंटी, अब सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल, पाकिस्तान में फौजी दबदबा और मजबूत हुआ। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सैनिकों की लापरवाही से केन्या में 2000 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक, अदालत में पहली बार ब्रिटिश आर्मी पर चला केस, सरकार ने 2.9 मिलियन पाउंड मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन स्थानीय लोग रकम से बेहद नाराज। नेक्स्ट खबर, गाजा पट्टी के अस्पताल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, 22 लोगों की मौत जिनमें 5 पत्रकार शामिल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताया गहरा अफसोस, बोले जांच होगी, लेकिन दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ आक्रोश तेज। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस में बड़ा सियासी ड्रामा, पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्ते को गिरफ्तार करने वाले पुलिस प्रमुख निकोलस टोरे बर्खास्त, सरकार ने बिना वजह बताए किया फैसला, कहा यह नेशनल पुलिस के लिए नई दिशा तय करने का कदम। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने माना सीजफायर की मांग खुद की थी, ट्रंप भड़के और बोले भारत पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़े तो हो सकता है, परमाणु युद्ध, इसाक डार के बयान से भूचाल मच गया, ट्रंप फिर सीजफायर का राग अलापते दिखे। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना ने दी मिग 21 को विदाई, बीकानेर से भरी आखिरी उड़ान, 6 दशकों तक फ्लाइंग कॉफिन कहलाने वाला जेट 26 सितंबर 2025 को होगा रिटायर, 65 के युद्ध से लेकर कारगिल तक दुश्मनों को हराने वाला इतिहास रचा।
नेक्स्ट खबर, अजीत डोभाल का सीक्रेट मिशन आया सामने। सिक्किम में गुप्त ऑपरेशन के बाद बना भारत का 22वां राज्य। डोभाल की रिपोर्ट के बाद विधानसभा ने राजशाही खत्म कर भारत से जुड़ने के पक्ष में किया मतदान। मिशन को माना गया मास्टर स्ट्रोक। नेक्स्ट खबर, जीएसटी में राहत से सस्ती होंगी कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत किया। लाखों मरीजों को मिलेगी राहत। अब इंसुलिन और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स फ्री करने की भी मांग उठी। नेक्स्ट खबर, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद चट्टान जैसी मजबूत, विदेशी मुद्रा भंडार, भरपूर ग्रोथ हमारी प्राथमिकता। जल्द बनेगा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बैंकिंग सेक्टर को नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट खबर, आर्थिक संकट से जूझता एक मुस्लिम देश फिर भी गाजा को दे रहा चंदा। खजाना खाली होने की कगार पर, जनता में बढ़ी नाराजगी। लोग बोले, यह कदम देश को और गहरे संकट में धकेल देगा। नेक्स्ट खबर, तेवरिया में विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। इंटरनेट मीडिया पर मजार का मुद्दा उठाने पर दी गई धमकी। पुलिस ने साइबर सेल में दर्ज की जांच। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का साइड इफेक्ट। अमेरिका के नए सीमा शुल्क नियम से ठप हुई यूरोप की डाक सेवाएं। छोटे पार्सल भी नहीं जा रहे। मेल सेवाओं के ठहरने से कारोबार पर पड़ा बड़ा असर। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का बड़ा हमला। एप्पल और ओपन एआई पर टेक्सास कोर्ट में 61 पन्नों का मुकदमा। आरोप लगाया, चैट जीपीटी को बढ़ावा देने और ग्रोक को दबाने की साजिश रची गई। एप्पल ने ऐप स्टोर में गलत तरीके से चैट जीपीटी को ऊपर रखा और मस्क के एआई को नीचे धकेला। नेक्स्ट खबर, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का बयान। फरवरी चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार को सौंप दी जाएगी सत्ता। अंतरिम सरकार केवल ट्रांजिशन तक सीमित रहेगी। बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का बड़ा ऐलान। सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाएगा भारत। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय बोला, हमारी तैयारी पूरी। नेक्स्ट खबर, आपने पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड को बताया बेमतलब। आतिशी और प्रियंका कक्कड़ बोली, भाजपा ईडी और सीबीआई को हथियार बनाकर विपक्ष को डराना चाहती है। भगोड़ों को पकड़ने की बजाय फर्जी केस थोपे जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, वैष्णो देवी यात्रा में हादसा। अर्धकुमारी में भूस्खलन से 5 की मौत और 14 लोग घायल। यात्रा रोकनी पड़ी। जम्मू में तवी नदी के पास सड़क धंसने से गाड़ियां गिरी। श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ममता बनर्जी भड़की। कहा, कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों को चोर कहेंगे। ममता बोली, प्रधानमंत्री को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना मैं देती हूं। भाजपा भ्रष्टाचार के नाम पर अपमान की राजनीति कर रही है। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में शराब पर सियासी जंग। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, राज्य में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं पी रही हैं। आरोप लगाया कि बेरोजगारी और नशे के लिए भाजपा मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं। भाजपा ने बयान को बताया घोर अपमान। तो चलिए जीचिस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।